अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात 10वीं मज़मून तारीख़ और सियासियात का मुताला करने जा रहे हैं। इसमें सबक नंबर 9 तारीख़ी विरसे का तहफ़्फ़ुज़, इसके सवालों के जवाब देखेंगे। उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। दीगर तालीमी वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं तारीख़ी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ सबक नंबर 9 के सवालों के जवाब। सबसे पहले यहाँ पर मारूजी सवाल दिए गए हैं। झेल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर लियोनार्डो दा विंची की तस्वीर का तस्वीर मोनालिसा लूर अजायब घर में है। तो मोनालिसा यहाँ पर पहली खाली जगह में आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन दिए गए थे: नेपोलियन, मोनालिसा, हेंसलोइन, जॉर्ज दुवम। उसमें मोनालिसा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में भारत का पहला अजायब घर डैश में है। तो इंडियन म्यूजियम है। तो कोलकाता में भारत का पहला अजायब घर इंडियन म्यूजियम है। तो इसका पहला जवाब के बाद ये दूसरी खाली जगह इंडियन म्यूजियम। नंबर 3, जिन दस्तावेजात की नुमाइश नहीं की जाती ऐसे अहम रिकॉर्ड डैश में महफूज रखे जाते हैं। तो मुहाफिज खाने सही जवाब है, मुहाफिज खाने। चौथा सवाल, 16वीं सदी में फ्रांस के बादशाह फ्रांस अव्वल का मुसाहिब मशहूर इतालवी मुसव्विर लियोनार्डो दा विंची था। 5वां, नेपोलियन बोनापार्ट के बैरूनी हमलों के दौरान अपने मुल्क में लाई गई फ़नी अशिया की वजह से लूर म्यूजियम के ज़ख़ीरे में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये 5 मारूजी सवाल थे। आइए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, झेल की गलत जोड़ी को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर एक गलत जोड़ी है, उसको दुरुस्त करके दोबारा लिखना है। तो सबसे पहले ध्यान में रखिए, कुछ जोड़ियाँ दिए गए हैं। महाराज सियाजी राव यूनिवर्सिटी दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। ये 4 यूनिवर्सिटियाँ दिए गए हैं और शहरों के नाम दिए गए हैं, जिसमें पहली ही जोड़ी है वो गलत है। महाराज सियाजी राव यूनिवर्सिटी ये दिल्ली में नहीं है, बल्कि ये बड़ौदा में है। कहाँ पे प्यारे बच्चों? बड़ौदा में। ये तमाम सवालों के जवाब अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और उसे याद करने की कोशिश करना है, ताकि इम्तिहान में आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। आइए बच्चों, उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। दर्जेल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। तो चलिए वजाहत देखते हैं। नंबर 1, मुहाफिज खाने और कुतुब खाने रसाइल और दीगर मतबूआत शाया करते हैं। मुहाफिज खाने और कुतुब खाने रसाइल और दीगर मतबूआत शाया करते हैं। जवाब है, कुतुब खाने कदीम किताबों का तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त करते हैं। जिन दस्तावेज़ात की नुमाइश नहीं की जाती इन्हें मुहाफिज खाने में हिफाजत से रखा जाता है। ये दस्तावेज़ात हमारा तारीख़ी ख़जाना है, जिन्हें लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत होती है। नंबर 3, कुतुब खाने में किताबों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ इन पर तहकीक करने और तारीख़ी हक़ाइक़ दरियाफ़्त करने का काम भी होता है। नंबर 4, तारीख़ के तमाम माख़ज़ लोगों के हाथों में नहीं दिए जा सकते। सारे तारीख़ी वाक़यात, अफ़राद की सोनियाँ और तारीख़ी दरियाफ़्तों की बिल्कुल दुरुस्त मालूमात लोगों तक पहुँचाने के लिए कुतुब खाने और मुहाफिज खाने रसाइल और दीगर मतबूआत शाया करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पहले सवाल का जवाब है, जिसे आपको इसी तरतीब से नंबर वाइज लिखना है और उसे याद भी करना है। आइए इसके बाद
हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। तारीख की तहकीक करते वक्त मुख्तलिफ मज़ामीन की सरगर्मियों के लिए तरबियत की ज़रूरत होती है। जवाब है, तारीख की तहकीक करते वक्त तारीखी माखज़ हासिल करने, फ़हरिस्त बनाने, माखज़ात की हिफाजत करने, उनकी नुमाइश करने जैसे मुख्तलिफ काम काफ़ी एहतियात से किए जाते हैं। नंबर 2, हर काम के लिए अलग महारत की ज़रूरत होती है। नंबर 3, हर काम का अमल मुख्तलिफ होता है, पेशगी तैयारी भी अलग अलग होती है। नंबर 4, ये तमाम सरगर्मियाँ करते हुए कौन सी एहतियात बरतनी चाहिए, इसका इल्म होना चाहिए। तरबियत के बगैर ये सारी बातें मालूम नहीं हो सकती। इस वजह से तारीख की तहकीक करते वक्त मुख्तलिफ मज़ामीन की सरगर्मियों के लिए तरबियत की ज़रूरत होती है। तो प्यारे बच्चों, ये था दूसरा सवाल, तारीख की तहकीक करते वक्त मुख्तलिफ मज़ामीन की सरगर्मियों के लिए तरबियत की ज़रूरत होती है, जिसमें हमने 1 नंबर पे देखी, तारीख की तहकीक करते वक्त तारीखी माखज़ हासिल करने, फ़हरिस्त बनाने, माखज़ात की हिफाजत करने, इनकी नुमाइश करने जैसे मुख्तलिफ काम काफ़ी एहतियात से किए जाते हैं। हर काम के लिए अलग महारत की ज़रूरत होती है, हर काम का अमल मुख्तलिफ होता है, पेशगी तैयारी भी अलग अलग होती है। ये तमाम सरगर्मियाँ करते हुए कौन सी एहतियात बरतनी चाहिए, इसका इल्म होना चाहिए। तरबियत के बगैर ये सारी बातें मालूम नहीं हो सकती। इस वजह से तारीख की तहकीक करते वक्त मुख्तलिफ मज़ामीन की सरगर्मियों के लिए तरबियत की ज़रूरत होती है। इत्मीनान से इसे आप खुशकत अल्फाज में लिखिए। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 है। यहाँ पर नोट लिखिए, हर एक के लिए 2 मार्क्स हैं, तो ध्यान में रखिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ़रहंग मकामात, तो फ़रहंग मकामात, इसके ऊपर नोट लिखना है अपने को। जवाब देखते हैं। नंबर 1, ज़मीनी इलाकों की बुनियाद पर ही तारीख बनती है। इस वजह से तारीख का मुताला करने के लिए जुग्राफिया भी अहमियत रखता है। ऐसे तारीखी मकामात के सिलसिले में मालूमात फ़राहम करने वाली लुगत तहरीर की जाती है। नंबर 2, महानुभाव फ़िरके के मुबल्लिग श्री चक्रधर स्वामी जन गाँव में गए। इन गाँवों का तफसीली इंदराज इस फ़िरके के मनी वैस ने अपनी किताब आस्तान पोती में किया है। नंबर 3, सुदेश्वर शास्त्री चुतराव ने कदीम भारतीय फ़रहंग मकामात की तख्लीक की है। इस लुगत में वैदिक अदब, रज़मिया नज़मों, पानीती की कवायद, कोटलिया का अर्थशास्त्र, बुद्ध और जैन अदब, नेज़ चीनी, ईरानी और यूनानी अदब के जुग्राफियाई मकामात की मालूमात दी गई है। नंबर 4, फ़रहंग मकामात की वजह से कदीम शहरों के नाम और उनकी तारीख का पता चलता है, इसलिए फ़रहंग तारीख नवीसी का अहम वसीला है। प्यारे बच्चों, सवालों को आप लिखिए भी, सवालों के जवाब, और साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश भी कीजिए, ताकि आपको सुन कर भी बहुत सारे सवालों के जवाब याद हो जाएंगे। मुकम्मल आपको 4 नोट दिए गए हैं, इनमें से कोई भी नोट आ सकता है इम्तिहान में, और हर नोट के लिए 2 मार्क्स है, ध्यान में रखिए। तो दूसरा है दायरतुल मारिफ, तीसरा है तारीख की इस्तिलाहात की फ़रहंग, चौथा है सरस्वती महल कुतुब खाना। तो चलिए हम अब अगला सवाल देखते हैं, दायरतुल मारिफ की तरफ चलते हैं। सवाल इस तरह से है कि दायरतुल मारिफ पर एक नोट लिखिए। अभी आपके सामने जो स्लाइड है वो फ़रहंग मकामात की है। इसके बाद ये आपका जैसे लिखकर ख़त्म हो जाता है, इसके बाद दायरतुल मारिफ की तरफ हम चलते हैं। तो शुरू करते हैं। जवाब नंबर 1, महाराष्ट्र के पहले वज़ीर आला यशवंतराव चौहान ने सन 1960 में महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल कायम किया। देखिए यहाँ पर
महाराष्ट्र के पहले वज़ीर आला यशवंतराव चौहान ने सन 1960 में महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल कायम किया। नंबर 2, इसका मकसद मराठी ज़बान व अदब की तरक्की के लिए मराठी इंसाइक्लोपीडिया की तख्लीक की तरगीब देना था। इसका मकसद मराठी ज़बान व अदब की तरक्की के लिए मराठी इंसाइक्लोपीडिया की तख्लीक की तरगीब देना था। मंडल ने इस दायरतुल मारिफ के चीफ एडिटर की हैसियत से लक्ष्मण शास्त्री जोशी को नामजद किया। अब तक इंसाइक्लोपीडिया की 20 जिल्दें शाया हो चुकी हैं। मराठी विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया में तमाम मज़ामीन को शामिल किया गया है। इनमें दुनिया भर के इल्म का निचोड़ पेश किया गया है। दीगर मज़ामीन की तरह तारीख के मजमून से मुतल्लिक अहम इंदराजात भी हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी इसके बारे में नोट लिखने आएगा तो ध्यान में रखिए कि महाराष्ट्र के पहले वज़ीर आला यशवंतराव चौहान ने सन 1960 में महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल कायम किया था और इसका मकसद यही था कि मराठी ज़बान व अदब की तरक्की के लिए मराठी इंसाइक्लोपीडिया की तख्लीक की तरगीब देना। मंडल ने इस दायरतुल मारिफ के चीफ एडिटर की हैसियत से लक्ष्मण शास्त्री जोशी को नामजद किया। अब तक इंसाइक्लोपीडिया की 20 जिल्दें शाया हो चुकी हैं। मराठी विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया में तमाम मज़ामीन को शामिल किया गया है। इनमें दुनिया भर के इल्म का निचोड़ पेश किया गया है। दीगर मज़ामीन की तरह तारीख के मजमून से मुतल्लिक अहम इंदराजात भी इसमें मौजूद हैं। आइए अब हम तीसरा नोट देखते हैं। फरहंगे इस्तिलाहात। किसी भी मजमून का मुताला करते हुए ऐसे कई लफ्ज़ आते हैं जिनके सही मानी के ताल्लुक से शक़ूक़ व शुबहात होते हैं। मसलन तारीख में नवाबादियात और साम्राज्यात, आज़ाद ख्याली और आलमकारी, इश्तिराकियत और इज्तिमालियत जैसे अल्फाज इस्तिलाहात का मतलब बार बार मालूम करना पड़ता है। ध्यान में रखिए, इसका पहला पॉइंट है कि किसी भी मजमून का मुताला करते हुए ऐसे कई लफ्ज़ आते हैं जिनके सही मानी के ताल्लुक से शक़ूक़ व शुबहात होते हैं। मसलन तारीख में नवाबादियात और साम्राज्यत, आज़ाद ख्याली और आलमकारी, इश्तिराकियत और इज्तिमालियत जैसे अल्फाज इस्तिलाहात का मतलब बार बार मालूम करना होता है। नंबर 2, उसके बाद अगला है सरस्वती महल कुतुब खाना। 16वीं-17वीं सदी में नायक राजाओं के दौर में तमिलनाडु में तंजौर के मकाम पर सरस्वती महल कुतुब खाना तामीर किया गया। वेंकोजी राजे भोसले ने सन 1675 में तंजौर पर फतह हासिल करने के बाद इसने और उसके वारिसों ने इस लाइब्रेरी को मजीद वसअत दी। इस लाइब्रेरी में तकरीबन 49,000 किताबें हैं। ये कदीम किताबें तारीख का ज़बरदस्त खजाना है। इस कुतुब खाने में इस अहद के अहम मुरासलात, मोड़ी, रस्मुल ख़त में किताबें, दस्तावेज़ात जमा किए गए हैं। ये सब कदीम तारीख के अहम माखज़ हैं। इस लाइब्रेरी को फ़रोग़ देने में शरफोजी राजे भोसले की खिदमत काबिल कद्र है। इस वजह से सन 1918 में इस लाइब्रेरी को उनका नाम दे दिया गया। तो ध्यान में रखिए प्यारे बच्चों, इस लाइब्रेरी का जो नाम दिया गया था सरस्वती महल कुतुब खाने को शरफोजी राजे भोसले की खिदमत पर। यह था हमारा सरस्वती महल कुतुब खाना, नोट नंबर 4। अगला सवाल है, चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। दर्जेल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए। नंबर 1, कुतुब खानों का इंतज़ामिया क्यों अहम होता है? कुतुब खानों का इंतज़ामिया यानी नज़्म नक्श क्यों अहम होता है? जवाब है, कुतुब खानों का मतलब महज किताबों का मजमुआ नहीं है। ज़ख़ीरा की गई किताबों का नज़्म नक्श करना भी अहमियत रखता है। किताबों को एक मखसूस निज़ाम के तहत तरबियत देने से क़ारीन को अपनी मतलूबा किताब आसानी से मिल सकती है। ये बात फ़ौरन बताई जा सकती है कि कौन सी किताब कहाँ रखी हुई है।
इस वजह से किताबों को तलाश करने में लाइब्रेरी का इंतज़ाम करने वालों और क़ारीन दोनों का वक्त बर्बाद नहीं होता। प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिए, सवाल इस तरह से था यहाँ पर कि कुतुब खानों का इंतज़ाम या नज़्म नक्श क्यों अहम होता है। जवाब है, कुतुब खानों का मतलब महज किताबों का मजमुआ नहीं है, ज़ख़ीरा की गई किताबों का नज़्म नक्श करना भी अहमियत रखता है। नंबर 1, किताबों को एक मखसूस निज़ाम के तहत तरतीब देने से क़ारीन को अपनी मतलूबा किताब आसानी से मिल सकती है। अब इसमें चौथा पॉइंट है, ये हमने पहला पॉइंट देखे, उसके बाद दूसरा है, ये बात फौरन बताई जा सकती है कि कौन सी किताब कहाँ रखी हुई है। नंबर 3, इस वजह से किताबों को तलाश करने में लाइब्रेरी का इंतज़ाम करने वालों और क़ारीन दोनों का वक्त बर्बाद नहीं होता। अब चौथा पॉइंट इस तरह से है, उम्दा नज़्म नक्श की वजह से किताबों का तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त अच्छे तरीके से होती है, किताबें बर्बाद नहीं होती। नंबर 5, मुतज़्ज़िम जानकार हो तो लाइब्रेरी में उम्दा किताबों का ज़ख़ीरा होता है, ज़हीन क़ारीन को उम्दा किताबें मिल सकती हैं। नंबर 6, एक ही मौजू पर किताबों का ज़ख़ीरा करने की बजाय मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें लाइब्रेरी में ज़ख़ीरा की जाती हैं। नंबर 7, उम्दा नज़्म नक्श होने की सूरत में क़ारीन को किताबों की फ़हरिस्त, कंप्यूटर निज़ाम, दीगर जदीद सहूलतें फ़राहम हो सकती हैं। नंबर 8, एक अच्छा मुंतज़िम लाइब्रेरी में क़ारीन की तादाद बढ़ाने के लिए किताबों की नुमाइश लगा के इश्तिहार देकर और दीगर तरीक़ों को अपनाकर लाइब्रेरी की तोसी करता है, इसलिए लाइब्रेरी का नज़्म नक्श का बेहतरीन होना बहुत अहमियत रखता है। अभी आपके सामने प्यारे बच्चों जो सवाल का जवाब नज़र आ रहा है, ये है मुहाफ़िज़ खानों के इंतज़ामिया में कौन से काम अहम होते हैं। इसका जवाब है, ये स्लाइड थोड़ी सी आगे पीछे हुई है, तो इसका छठा पॉइंट है कंप्यूटर निज़ाम को इस्तेमाल करना। नंबर 7, जोनल और मकामी मुहाफ़िज़ खाने कायम करना। कौम का तहज़ीबी और तारीख़ी वर्सा अगली नस्ल के लिए महफूज रखना। अहम ख़त व किताबत के कागज़ात को मख्फ़ी रखना। नंबर 10, मुहाफ़िज़ खाने के रोज़मर्रा के कामों को सही तरीके से अंजाम देने के लिए मशीनरी निज़ाम तश्कील देना। नंबर 11, अहम उमूर को लोगों तक पहुँचाने के लिए रसायल और दीगर मतबूआत शाया करना। तो इसी का पहला पॉइंट था। यहाँ पर सवाल इस तरह से था कि मुहाफ़िज़ खानों के इंतज़ामिया में कौन से काम अहम होते हैं। पॉइंट नंबर 1, अहम इंदराजात के हामिल कागज़ात ख़त व किताबत में कोई तब्दीली किए बगैर महफूज रखना। नंबर 2, कागज़ात की दर्जाबंदी करके फ़हरिस्त तैयार करना। नंबर 3, हुकूमत और शहरियों के मुतालबे पर कागज़ात फ़राहम करना। नंबर 4, पुराने कागज़ात की दीमक मरतूब आबो हवा से हिफाजत करना। नंबर 5, रिकॉर्ड के इंतज़ामात से मुतल्लिक इस्लाहशुदा तरीक़ा अमल में लाना। तो प्यारे बच्चों, ये दूसरे सवाल के 5 पॉइंट है और उसी तरह से छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां इसके पहले स्लाइड में हमने देखे थे। अभी इस सबक का आखिरी सवाल है कि दर्जेल तस्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। आपको तस्वुराती खाका दिया जाएगा और उसे मुकम्मल करना है। ये एक्टिविटी बेस रहता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको मुकम्मल करते हैं। लुगत की किस्में, तो यहाँ पर देखिए अल्फाज की लुगत, वज़ाहती इशारिया, कामूसुल अदब, उसी तरह से दायरतुल मारुफ। तो ये लुगत की अलग अलग किस्में हैं। ये आपको याद करने की है और इसके लिखने की मश्क भी करने की है ताकि आप इम्तिहान में आसानी के साथ लिख सकें। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ ये सबक आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही सवालों का सिलसिला, सवालों के जवाबात का सिलसिला आपको रोज़ाना भेजा जाएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर आपको तमाम मज़ामीन की वीडियोज़ मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, ग्रामर्स मिलेंगे। जो भी परेशानी आपको हो
कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए प्यारे बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया।